हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। एसएससी जेईई 2024 की आंसर की मेंस की क्या है आउट हो चुकी है, सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने शेयर किया था लिंक रैंक आईक्यू का, जो कि अभी फ़िलहाल क्या है करंटली इस टाइम पर क्या है सही से वर्क कर रहा है। बट कुछ इशू ये आ रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो रैंक है वो किस तरीके से है, मतलब सिविल की और मैकेनिकल की अलग अलग है, या मैकेनिकल सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी की है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के कंबाइंड है या नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउट्स बच्चों को थे, वो सब क्या इस वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो पूरा आप सुने, उसके बाद आगे की तरफ चलें, क्योंकि इस वीडियो के बाद ये वीडियो मेरे को इसलिए लाना पड़ रहा है। इस वीडियो में बेसिकली कट ऑफ प्रिडिक्शन मैं नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो प्रिडिक्शन के टाइम पर काम आ सकती हैं, वो सभी क्या है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो बच्चे क्या है रैंक आई के ऊपर चेक कर रहे हैं कितने बच्चों का डेटा आया है, क्या इशू है, वो सब मैं यहाँ पर इस वीडियो में बता दूंगा। इसके साथ ही रिक्वेस्ट है कि मतलब जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको लिंक दूंगा, उसमें क्या है सभी बच्चे ऐड हो जाएं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही क्या है मैं एक गूगल फॉर्म आपसे फिल करवाऊंगा, ठीक है। गूगल फॉर्म भी क्या है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या फिर जिस तरह से एसएससी ने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस गलत दिए हैं, उसके बाद इस बार का प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड होने वाला है। हर बार मतलब एसएससी मेरे को एक टास्क देता है। जैसे लास्ट टाइम पर क्या था कि अलग चीज़ें थी, मतलब लास्ट टाइम पर भी थोड़ा हेक्टिक था कि कैसे प्री के मार्क्स उसके साथ ऐड किए जाएं, तो हमने कुछ अलग तरीके से सोचा था। लेकिन इस बार क्या है, जो इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस गलत है, लगभग 8 से 9 सवाल या 10 सवाल जो भी बच्चे मान कर चल रहे हैं, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें चैलेंजेस, मतलब आप चैलेंज कर सकते हैं, 100% गलत है। वो सारी चीज़ें क्या है मैं इसमें कवर करूँगा। तो सबसे पहले क्या है, आप मतलब रैंक आई के ऊपर चेक कर सकते हैं, तो एक एक करके बात करते हैं, ठीक। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप देखें, जो आपको डेट मिली है लास्ट डेट, वो 100 रुपीज़ क्या है पर क्वेश्चन आपको मतलब उसके लिए देना है। और जो डेट है वो है 14 तारीख रात के 8 बजे तक। तो यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें हैं कि 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है आप मतलब अगर 10 चैलेंज करते हो तो आपके 1000 रुपये सीधे हो जाते हैं। तो उसके लिए बच्चों ने बोला कि सर आप वीडियो में क्या रिक्वेस्ट कर दें कि जो ग्रुप आप दें उसमें सारे बच्चे आ जाएंगे, तो हमें पता रहेगा कि 15 बच्चे इस क्वेश्चन पर चैलेंज कर दें, 15 बच्चे इस पर कर दें, तो उससे क्या है काम हो जाएगा, मतलब सभी पे बर्डन नहीं पड़ेगा। और बच्चों की अच्छी सोच भी थी, तो मैंने बोला एग्री किया कि चलो ठीक है ऐसे कर लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से जितने भी मेंस के बच्चे हैं, या फिर 8 से 9 हज़ार बच्चे हैं, 9 हज़ार बच्चे लगभग हैं, 9 के स्टूडेंट्स हैं, तो सभी तक ये वीडियो जाए और तब ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो उसके बाद देखते हैं। तो ये था कि मतलब आप 14 तारीख तक रात के 8 बजे तक कर सकते हैं वो सब चीज़ें, ठीक। आगे की तरफ जो मैंने गूगल फॉर्म फिल किया है, ये किस तरह से फिल करना है, और अभी तक मैंने ये बस एक छोटे से ग्रुप में डाला था, तो कितनी एंट्रीज आ गई थी वो मैं बता देता हूँ, ठीक। तो 2024 का जो गूगल फॉर्म है, ये सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांचेस के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो सिविल वाले मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले, इनका क्या है कंबाइंड रहेगा, तो वो मैं बाद में करूँगा। लेकिन सिविल का अलग मैं सेपरेट क्या है वहीं शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में प्राइवेट में, ताकि चीज़ें मतलब रहें। तो जो बच्चा सुनकर वहाँ जाएगा उसको चीज़ें मिलेंगी। बाद में मैं क्या है एप्लीकेशन पर क्या है सारी चीज़ें डिलीवर करूँगा, डेटा पूरा एनालिसिस के साथ, उसमें लगेगा टाइम, ठीक। और जो गूगल फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, बच्चे अब सोच रहे होंगे कि सर डेटा तो आपके पास रैंक आईक्यू से भी आ जाएगा या फिर अदर प्लेटफॉर्म से आ भी जाएगा। बात सही है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सटीक, वहाँ पर जो चीज़ें पता लग रही हैं वो ये पता लग रही है कि इतने क्वेश्चन सही आपने किए और इतने क्वेश्चन गलत आपने किए। लेकिन जो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्शन और बाकी चीज़ें हैं वो मुझे वहाँ से पता नहीं लग पा रही है। तो जो रेंज रहेगा वो काफ़ी वेरी करेगा, ठीक है, उसमें वेरिएशन होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई चीज़ गलत बोल दूँ या फिर बच्चा भरोसे में बैठे। उसके हिसाब से मैं ये चीज़ें यहाँ पर करवा रहा हूँ, और ये ज़रूरी भी हैं। और नो डाउट मैं इसको क्या है कंपेयर करूँगा, जो भी एंट्रीज मैं आपसे लूँगा उसको रैंक आईक्यू डेटा से कंपेयर करूँगा, चाहे आप नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भर रहे हैं, चाहे जो चीज़ें भर रहे हैं, वो मैं उसको वहाँ से कंपेयर कर लूँगा, क्रॉस चेक सब चीज़ की जाएगी। तो कुछ भी गलत मतलब नहीं रहेगा। और ऑलरेडी अब से नहीं, 2018-19 लगभग तब से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता चल जाता है कि चीज़ें क्या हैं, तो उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे की तरफ जो अगली बात है, जो आपको मार्क्स अपने फिल करने हैं वो अप टू 2 डेसिमल मार्क्स फिल करने हैं। सपोज़ आपके प्री में जो मार्क्स हैं वो 129.387 है, ठीक है। तो आप जो मार्क्स फिल करेंगे 129.38, क्लियर। बस 7 आपको नहीं लिखना है, इतना। इस तरह से क्या है इस गूगल फॉर्म में क्या है मार्क्स क्या है फिल करेंगे। मैं गूगल फॉर्म दिखा देता हूँ, ये रहा गूगल फॉर्म, ठीक है।
और इस गूगल फॉर्म से भी पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि पहले गूगल फॉर्म को देख लेते हैं कि गूगल फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सबको देख लेते हैं। उसके बाद हम नज़र डालेंगे कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है या फिर इसको रखा है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर ही इंडिकेट कर दिया है, सब चीज़ें लिख दी है कि गूगल फॉर्म में क्या है, आप जो प्री के जो मार्क्स हैं इसको विदाउट मतलब आपके जो मेंस के मार्क्स हैं इसको विदाउट कंसीडरिंग ऑब्जेक्शन मतलब आप फिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब है वो, और इसके बाद जो आप अपने प्री के मार्क्स लिखेंगे वो ऑफिशियल मार्क्स आप अपने लिखेंगे, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ पर हैं। तो क्या क्या इसमें आपका मतलब मैं आपकी डिटेल्स ले रहा हूँ, कैंडिडेट नेम, ठीक है, वो कंपलसरी है और सभी कोशिश करना है कि अपना नाम यहाँ पर डालें। लास्ट की 3 डिजिट्स मैं ये इसलिए ले रहा हूँ, इसको मैं चेक क्रॉस वेरीफाई करूँगा रैंक IQ के डेटा से कि आप गलत तो फिल नहीं कर रहे हैं। अगर आपका नेम और ये चीज़ मैच नहीं होती है तो मैं एंट्रीज हटा दूंगा, ठीक। इसके बाद आपकी ब्रांच, जो भी आपकी रिलेटिव ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उस पर आप टिक कर देंगे, ठीक। आगे आपका क्वालिफिकेशन वाला मैंने इसलिए रखा है क्योंकि MES या फिर BRO में जो भी पोस्ट प्रेफरेंस हैं इसके स्पेशली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो किसी बच्चे ने बोला कि सर आप ये चीज़ रख लीजिए ताकि आपके लिए फ़ायदा करेगी बाद में, तो नो डाउट ये वहाँ से पॉसिबल नहीं था रैंक IQ के डेटा से, तो उसको मैं क्या है यहाँ पर इस तरह से मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद कैटेगरी, आपका जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी, SSC JEE प्री के नॉर्मलाइजेशन स्कोर वो मैंने बता दिया अप टू 2 डेसिमल आपको क्या यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से ये फिल करना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, SSC JEE मेंस का आप अपना स्कोर कार्ड अप टू 2 डेसिमल विदाउट कंसीडरिंग एनी ऑब्जेक्शन, मतलब कि ये मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्शन माना, सपोज़ जो अभी आपकी ऑफिशियल की आई है, ठीक है, जिसको मैं ऑफिशियल की बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके इसके हिसाब से वो भी मतलब क्वेश्चन है, माना कि आपके 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सही हैं, SSC ने क्या किया है, उनको गलत किया है, लेकिन उसके बाद आपका जो स्कोर बनना है वो आपका स्कोर वहाँ पर बनना है 217 मार्क्स आपके बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू रैंक IQ, मतलब 217 आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर 217 फिल करेंगे। आपके चैलेंजेस कितने हैं, क्या चीज़ें हैं, वो आगे की तरफ आएंगे। ऐसे ही मतलब प्री और मेंस का टोटल आप कर देंगे यहाँ पर। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चंस मेरे सही हैं, तो जो क्वेश्चंस मतलब आपके वो हैं, यहाँ पर ये चीज़ देखो, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्शन, मतलब कि आपके वो क्वेश्चंस जो कि सही हैं, मतलब सही का मतलब ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो कि सही हैं या फिर ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिनमें बच्चों को डाउट है, तो वो आप यहाँ पर क्या है फिल करेंगे। जैसे मैंने 9 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि वो मैक्सिमम रेंज हो सकती है, ठीक। अब सभी का अपना अलग अलग हिसाब है, तो वो क्या है यहाँ पर फिल कर लेंगे, उसके हिसाब से क्या है मैं मार्क्स निकाल लूँगा। इसके बाद एक्सपेक्टेड इंक्रीज मार्क्स ओनली ऑब्जेक्शन, मतलब इसका मतलब यह है कि आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं ऑब्जेक्शन के बाद, मतलब ऐसे सवाल जो कि 100% क्या है गलत हैं, ठीक है, 100% गलत हैं। उसके बाद मतलब आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे ऑब्जेक्शन वाले की, मतलब जिस बच्चे का मतलब ये है कि 100% वो है, तो वो कितने मतलब उसके मार्क्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब सॉरी बोनस क्वेश्चन में आपको वो चीज़ फिल करनी है, बोनस क्वेश्चन में मतलब कि वो कितने मतलब मार्क्स बढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ करना है, ठीक है। और वहाँ से एक्सपेक्टेड मार्क्स, मतलब कि इन क्वेश्चंस के हिसाब से आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। क्लियर, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस कितने हैं वो आप PDF में ओपन करके दिखाऊंगा, तो उससे आप समझ जाएंगे। एक बार PDF में ओपन कर देता हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो आगे की तरफ और चीज़ मतलब देख लेते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक है, सजेशन है, माना आपने वहाँ पर फिल किया है और आप नहीं समझ पा रहे हैं जो मैंने वहाँ पर बोला, तो उसको आप यहाँ पर लिख दें। इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैंने ऐड किया है, तो इसमें तो आपको ज़रूर है, मस्ट इसमें ऐड होना ही होना है, ठीक है। आपकी अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है तो इधर, और सिविल है तो इधर, इस पर क्या है क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलता हूँ मैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं समझा देता हूँ। ये रहा ऑब्जेक्शन के जो क्वेश्चन है, ये देखो, ये टोटल क्या है ऑब्जेक्शन के क्वेश्चंस हैं। अगर देखा जाए जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मतलब लिखे हुए हैं, ठीक। ये रहा, ये टोटल क्वेश्चंस हैं जिनके में क्या है ऑब्जेक्शन है, तो इसको आराम से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, जिसमें क्या है ऑब्जेक्शन बच्चों को नज़र आ रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, फिर ये वाला क्वेश्चन, फिर ये तो रॉन्ग ही है बिल्कुल, ठीक। फिर ये,
एक क्वेश्चन ये जो कि रॉन्ग है। इसके बाद ये वाला, इसके बाद मतलब ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि 100% मतलब गलत हैं। तो आप उसको लिखेंगे पहले वाले उसमें कि ये इतने क्वेश्चन 1 सपोज 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 100% मतलब क्या है, एसएससी ने रॉन्ग मतलब दिया है 7 क्वेश्चन, जिसमें कि क्या है हर बच्चा मतलब ये है कि अगर एसएससी आपने सपोज टिक कर दिया है, आपने जो ऑप्शन मतलब लगाया, एसएससी ने आंसर दिया है 3, ठीक है, एसएससी ने 3 आंसर दिया है, लेकिन आपने क्या है 4 आंसर मतलब लगाया था जो कि गलत था, मतलब आपने 4 आंसर लगाया जो कि गलत था, ठीक। तो आप ये समझ के चले कि आपने चौथा आंसर लगाया गलत था, तो वो की में भी क्या है गलती आ रहा होगा, ठीक। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, सपोज इसका 1 करेक्ट आंसर है और एसएससी क्या है इसको 1 को बाद में कर देता है, लेकिन अब ये सोचता है कि मैंने ये लगाया नहीं तो इसका मेरे को मार्क्स मिलेंगे। ये जो बच्चे ये सोच रहा है तो ऐसा नहीं है, उस बच्चे को उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ऑलरेडी क्या बहुत टेलीग्राम चैनल पे ये भी क्लियर कर दिया, और किसी एक मैं वीडियो देख रहा था तो वहाँ पर भी क्या ये चीज़ क्लियर कर दी कि अगर आपने सही किया है तभी आपको उसका मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत किया और आप सोच रहे हैं कि बोनस मार्क्स मिलेगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अलावा कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये वाला 81 ये डिस्प्यूटेड है, 69 ये भी डिस्प्यूटेड है, ठीक है, ये भी एक डिस्प्यूटेड है। इसके बाद ये सिर्फ कोड की वजह से ये क्या है डिस्प्यूटेड है क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने कोड मेंशन कर दिया तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ गई, अदरवाइज ये 0.5 क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है एक ये। इसके बाद एक देखा जाए तो एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन वो भी हो सकता है जो थियोडोलाइट वाला है, ठीक है, तो वो भी क्या है एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में आ सकता है। बट इनको क्या है आप इसी हिसाब से गूगल फॉर्म में क्या है ये सारी चीज़ें क्या है फिल कर दें, जो भी मैंने बताया कि यहाँ से चलता हूँ मैं गूगल फॉर्म दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ये रहा जो बोनस मार्क्स हैं, मतलब जो कि मतलब एक तरह से आपने अगर वो एसएससी मतलब उसको कैंसिल करेगा क्वेश्चन को, तो उस हिसाब से उसको यहाँ पर आप रखें कि एसएससी उसको कैंसिल करेगा क्वेश्चन को, तो वो आपके बोनस मार्क्स में मतलब चले जाएंगे जो कि रहेंगे। और बाकी जो आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है आपको लग रहे हैं कि हाँ आपको मार्क्स मिलेंगे, उसको यहाँ पर फिल करेंगे उसी के हिसाब से क्या है एक्सपेक्टेड मार्क्स कि आपके मार्क्स की रेंज क्या रहेगी, उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे कि ये रेंज मतलब रहेगी। और इसके बाद अगर कोई सजेशन है तो वो नीचे आप दे देंगे, ठीक। तो ये सारा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो भी मतलब क्वेश्चंस मेरे को मिले, ठीक। इसके अलावा अगर आप बहुत कम टाइम बचा है तो आप आरआरबी जेईई के लिए जिन बच्चों के मतलब अभी एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि इतने कम समय पर अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर हैं रेस से बाहर, सीधे सीधे बोला जा सकता है कि अगर 320 से कम नंबर हैं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है इस टाइम पर कि कुछ होगा, तो वो आरआरबी जेईई की तरफ जा सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको नज़र आती है, लगभग 200 टेस्ट हम लोग क्या है प्रोवाइड करा है, 200 मॉक्स, ठीक है, 44 मैथ के, रीजनिंग के 45, जीके जीएस के 40 और जनरल अवेयरनेस के 50 सेट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जनरल साइंस और बाकी चीज़ों के। और ओनली 99 रुपीज़ में क्या है आपको ये चीज़ मिल जाएगी। कूपन कोड अप्लाई कर देना आरआरबी जेईई ऑफ, ठीक। इसके बाद अभी मैंने जो गूगल फॉर्म फिल करवाया ये कुछ बच्चों के रेस्पॉन्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे के कितने ऑब्जेक्शंस यहाँ पर बन रहे हैं, तो सभी अपने क्या है ज़्यादा बताना चाहेंगे। इसके बाद ये रेंज उन्होंने दिखाया है और मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क्स कि जो लगभग 36 बच्चों ने मतलब जो फिल किया है उनका जो प्री और मेंस का जो है वो टोटल लगभग इतना ये जा रहा है यहाँ से। इसमें क्या है मैकेनिकल भी इंक्लूड है जो ज़्यादा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी हैं, ठीक है, कुछ बच्चे तो हो सकता है उनका यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा हो, बट ये सिर्फ 36 बच्चों के रेस्पॉन्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिन्होंने यहाँ पर चेक किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी मतलब एक हेक्टिक काम है लेकिन मैं उसको करूँगा, बट उससे पहले क्या है ये जितना ज़्यादा मतलब गूगल फॉर्म का लिंक आप शेयर कर सकते हैं, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप करें। और उसके बाद मतलब पता चलेगा कि कितने ऑब्जेक्शन है, हर किसी बच्चे का मतलब अलग अलग है। ये एक पीडीएफ मेरे को और शेयर किया था जिसमें ये है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्शन मतलब लगभग सेम ही आपको मिलेंगे जो कि वो गिने चुने सवाल हैं यहाँ पर। अगर और कोई सवाल आपको लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्या है आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि ये है, बट गूगल फॉर्म को क्या है आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी चैनल पे क्या है सारी चीज़ें रहेंगी, तो आपका सब्सक्राइब आप करके बैक एंड सपोर्ट क्या है बनाए रखें। सो टेक केयर, सी यू सून, बाय।